दोस्तों, संदीप घोष को जैसे ही थर्ड डिग्री टॉर्चर दिया गया, वैसे उसने सारा अपराध कबूल कर लिया और सीबीआई को एक ऐसी वीडियो भी दिया है जिसमें सारे दरिंदे हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और डॉक्टर बिटिया तड़प तड़प कर दम तोड़ रही है और चिल्ला रही है और आखिरी शब्द सुनकर आपकी आंखों से आंसू टपकने लगेंगे और आप डॉक्टर बिटिया के इंसाफ के लिए यही कहेंगे कि इन दरिंदों ने जैसे डॉक्टर बिटिया के साथ किया है, वैसे ही इन दरिंदों को भी सजा दी जाए। दोस्तों, अभी अभी एक खबर आ रही है कि सबसे खूंखार दरिंदा संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया गया है और यही नहीं दोस्तों, संदीप घोष के साथ 3 और दरिंदों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जब आप उनके नाम सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इस समय सीबीआई फुल एक्शन में आ गई है, धड़ाधड़ दरिंदों को पकड़कर जेल के सलाखों के पीछे धकेल दे रही है। दोस्तों, संदीप घोष की गिरफ्तारी के बाद पूरे भारत में खुशी का माहौल है, क्योंकि हर शख्स यही चाहता था कि संदीप घोष पकड़ा जाए। संदीप घोष एक ऐसा खूंखार दरिंदा है जो पूरे अपराध की दुनिया में घुसकर बड़े खूंखार सत्ताधारी दरिंदों तक पहुंचने का एक बहुत ही बड़ा मोहरा है। जब यह खुद को इतना पावरफुल बना रखा था कि पुलिस इसके पीछे दुम हिलाती फिर रही थी, तो सोचिए, वह लोग तो पूरे बंगाल को कंट्रोल करने की ताकत रखते होंगे, लेकिन अब इस दरिंदे के पकड़े जाने के बाद सबको पूरी तरह से यकीन हो गया है कि अब डॉक्टर बिटिया को इंसाफ जरूर मिलेगा। सबसे खुशी तो डॉक्टर बिटिया के उन माता पिता को मिली है जो सीबीआई पर आस लगाए हुए बैठे हुए थे। एक मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि डॉक्टर बिटिया के माता पिता ने कहा कि संदीप घोष की गिरफ्तारी उसके परिवार के लिए सांत्वना बनकर आई है। उन्हें सीबीआई पर भरोसा है। पीड़िता की आत्मा और परिवार को तभी राहत की सांस मिलेगी जब सभी अपराधियों को सजा दी जाएगी। दोस्तों, खबर यह भी आ रही है कि संदीप घोष की गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी पूरी तरह से तिलमिला उठी हैं और सबसे होश उड़ने वाली बात तो तब हुई जब संदीप घोष का कई पावरफुल सत्ता में बैठे हुए लोगों से बात करते हुए ऑडियो सामने निकल कर आई है। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उस ऑडियो से किन किन दरिंदों का खुलासा हुआ है। साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि संदीप घोष ने क्या क्या बयान दिया है, क्या क्या कबूलनामा किया है, इसके पीछे कौन कौन से बड़े चेहरे हैं। इसके अलावा संदीप घोष के गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी क्यों डरी हुई है, ऐसा क्या गहरा राज है जो अब उजागर होने वाला है। सब कुछ विस्तार में वीडियो में आपको पता चलने वाला है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले और उनके दरिंदों को कड़ी से कड़ी यानी कि फांसी की सजा मिले, इसके लिए इस वीडियो पर एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अभी तक डॉक्टर बिटिया के रेप और मर्डर केस को लेकर 5 दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है सीबीआई। संदीप घोष के साथ 150 घंटे पूछताछ करने के बाद ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं कि पूरी सीबीआई हिल गई है। सीबीआई इस नतीजे पर पहुंची है कि संदीप घोष भी दोषी है और पूरे अपराध का यह एक छोटा मगरमच्छ है। बड़ा मगरमच्छ यानी इस पूरे अपराध की दुनिया का मुखिया कोई और ही है। संदीप घोष के साथ जो उन 3 दरिंदों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें से पहला है विप्लव सिंह, जो कि संदीप घोष के सारे काले करतूतों का राइट हैंड है। यह तारा ट्रेडर्स नाम की एक कंपनी भी चलाता है। बताया जा रहा है कि इसके पिता मेडिकल कॉलेज में काम कर चुके हैं। उसने अपने पिता के रिलेशंस का फायदा उठाकर पहले अस्पताल में पोस्टर बैनर बनाना शुरू किया, फिर दवाइयों की सप्लाई का काम शुरू कर दिया। दूसरा है सुमन हाजरा, जो कि संदीप घोष के सारे काले करतूतों का लेफ्ट हैंड है। अस्पताल के अंदर इसका काम था अस्पताल में मटेरियल की सप्लाई करना, सरकारी दवाओं से लेकर मेडिकल उपकरणों की खरीद से उन्हें वारा बाजार में बेचना। इसकी हाजरा मेडिकल शॉप के नाम से दुकान भी है। सुमन और विप्लव कोलकाता शहर के एक ही मोहल्ले में रहते हैं। दोनों भ्रष्टाचार के मामले में संदीप घोष के हमराज और बहुत खास सहयोगी भी रहे हैं। तीसरा है अफसर अली खान। यह भी संदीप घोष के खास लोगों में से एक है। अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक डॉक्टर अख्तर अली ने बताया था कि संदीप अपनी सुरक्षा में कई बाउंसर को अपॉइंटमेंट कर रखा था। इसमें संजय रॉय के साथ अफसर भी बाउंसर का काम करता था। इसके साथ ही आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में होने वाले सारे अपराधों के सबूत को मिटाने में अहम भूमिका निभाता था। यह भी संदीप का हमराज है। दोस्तों, सीबीआई इस केस से जुड़े तमाम सच जानने के लिए संदीप का 2 बार पॉलीग्राफ टेस्ट भी कर चुकी है। पहली बार टेस्ट के दौरान संदीप ने सीबीआई के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया था। सीबीआई के अधिकारी संदीप घोष के घर और अस्पताल में जाकर तलाशी ली थी।
जांच के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं। पहली टीम ने आरजी कर अस्पताल के मुर्दा घर जाकर जांच की थी। वहां के बुनियादी ढांचे, शवों को सुरक्षित रखने और पोस्टमार्टम करने में शामिल प्रोटोकॉल के बारे में पूछताछ की थी। 5 सदस्यीय टीम ने अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों से बात की, सीबीआई की। दूसरी टीम अस्पताल की आपातकालीन इमारत की तीसरी मंजिल पर स्थित चेस्ट विभाग गई, जहां उस रात डॉक्टर बिटिया ड्यूटी पर थी। अपराध स्थल का निरीक्षण किया गया था। वहां नर्सों और अस्पताल के अन्य कर्मचारियों से बात की गई थी। इससे पहले इस केस में केवल एक ही गिरफ्तारी हो सकी थी, जो कि मुख्य आरोपी संजय रॉय की थी, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। अब इस केस में संदीप घोष की दूसरी सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई। दोस्तों, डॉक्टर बिटिया के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के मामले को लेकर बंगाल में लोगों का गुस्सा थम नहीं रहा है। पुलिस भी इस गुस्से का शिकार हो रही है। पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। पुलिस आयुक्त विनीत गोयल के इस्तीफे की मांग हो रही है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या ममता बनर्जी की अब मुसीबत बढ़ने वाली है? दरअसल दोस्तों, संदीप घोष की गिरफ्तारी ममता सरकार के लिए भी झटके की तरह है, क्योंकि ममता सरकार पर संदीप घोष को बार बार बचाने के आरोप लगे हैं। यहां तक कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी कहा था कि आप बहुत ताकतवर हैं, एक जगह से हटाए जाते हैं और दूसरी जगह तैनात कर दिए जाते हैं, इसलिए आपको छुट्टी पर भेजना बहुत जरूरी है। वहीं सोशल मीडिया में एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रही है, जिसमें संदीप घोष का एक करीबी सत्ता में बैठे लोगों का जिक्र कर एक जूनियर डॉक्टर पर अपना रुतबा झाड़ता नजर आ रहा है। लेकिन मेरी पूरी टीम इस क्लिप की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। इसमें एक आवाज डॉक्टर शरीफ हसन की है, जिन्हें संदीप घोष का बेहद करीबी बताया जा रहा है। दूसरी आवाज डॉक्टर अनुभव शाह की है, जो आरजी कर में घोष मंडली की करतूतों का विरोध करते हैं। क्लिप में हसन कहते सुनाई दे रहे हैं कि प्रिंसिपल साहब इस्तीफा देना चाहते हैं, लेकिन दीदी उन्हें इस्तीफा नहीं देने देती। क्या आपको यह पता है, सीएम उन्हें इस्तीफा नहीं देने देती। वे बहुत पहले ही इस्तीफा दे चुके होते। दीदी ने उन्हें लोकसभा चुनाव तक पद पर बने रहने को कहा है। बंगाल में दीदी का अर्थ बड़ी बहन से होता है, लेकिन पॉलिटिकल सर्कल्स में ममता बनर्जी को लोग दीदी कहकर पुकारते हैं। साहा ने बताया कि यह ऑडियो क्लिप आरजी कर अस्पताल में घटना के महीनों पहले की है। इसमें हसन सत्ता में बैठे कुछ ताकतवर लोगों का नाम लेकर मुझे धमका रहा था। कह रहा था कि मेरी लॉबी में शामिल हो जाओ, वरना सस्पेंड होने के लिए तैयार हो जाओ। हालांकि हसन ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि यह पूरी ऑडियो क्लिप एआई से जनरेट की गई है। बता दें कि आरजी कर रेप मामले में हसन को भी सीबीआई बुलाकर पूछताछ कर चुकी है। उसके बयान दर्ज किए जा चुके हैं। आरजी कर अस्पताल के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने कोलकाता पुलिस को शिकायत दी है। कहा कि उन्होंने कई बार संदीप घोष के काले कारनामों की शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, उल्टे उन्हें ही हटा दिया गया। बीजेपी आरोप लगाती है कि संदीप घोष की पहुंच सीधे सत्ता में बैठे लोगों तक है, इसीलिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कभी नहीं हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का आरोप है कि ममता बनर्जी की शह पर वो यह सब कर रहा था। वहीं दोस्तों, ममता बनर्जी ने 10 दिन में फांसी का एक कानून भी बनाया है, जिसके अंतर्गत 10 दिन के अंदर ही अंदर दरिंदों को फांसी देने का पूरा प्रावधान है। बताया यह भी जा रहा है कि सीबीआई अभी संदीप घोष से पूछताछ में लगी हुई है। जिन बड़े लोगों का नाम अभी संदीप घोष ने नहीं उगला है, उनका नाम उगलाने के लिए सीबीआई किसी भी हद तक जा सकती है। अगर 3rd डिग्री का इस्तेमाल करना पड़े तो भी करेगी, क्योंकि सीबीआई चाह रही है कि किसी भी हाल में जो दरिंदे अभी छिपे हुए हैं, बड़े चेहरे वाले, वह गिरफ्तार होने चाहिए। तभी जाकर इस डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिलेगा। तो दोस्तों, जल्द और बड़े चेहरे सामने आने वाले हैं। जैसे कोई नई जानकारी मिलेगी तो आप तक पहुंच जाएंगी। इन दरिंदों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद।